नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और ये खबर भारत के एक ऐसे हथियार के बारे में है जिसे लेकर भारतीय नौसेना पहुंची है सरकार के सामने। और अगर सरकार इसे हरी झंडी दे देती है तो भारतीय नौसेना की ये दशा और दिशा बदल कर रख देगा। जी हाँ, क्योंकि ये हथियार दुनिया में सबसे खतरनाक हथियारों में से एक गिना जाएगा। एक तरीके से आप इसे जो पानी का F-22 रैप्टर भी कह सकते हैं। ये इतना ही डेडली, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा डेडली ये होने जा रहा है। और इस हथियार को जिस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है वो है डिस्ट्रक्शन। जी हाँ, यानी कि बस तबाही तबाही करनी है, यही इसका काम होने जा रहा है। बस नौसेना को इंतजार है सरकार की हरी झंडे का, जो उम्मीद है कि अगले 2 से लेकर 3 महीनों के अंदर मिल जाएगी। मैं आपको इस हथियार के बारे में सब कुछ डिटेल से बताने जा रहा हूं, तो बहुत ही ध्यान से मुझे सुनिएगा। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में नौसेना पहुंची है सरकार के पास एक प्रपोजल लेकर। और प्रपोजल ये है कि नौसेना एक नई तरीके का हथियार बनाना चाहती है और इसके लिए चाहिए उसे 15,000 करोड़ रुपए, यानी करीबन $2.1 बिलियन। इतना महंगा हथियार? जी हाँ, दरअसल इस हथियार में कुछ ऐसा ही होने वाला है जिसके लिए नौसेना को इस भारी भरकम पैसे की जरूरत है। दरअसल जिस हथियार की हम बात कर रहे हैं ये होने जा रहा है भारत का नेक्स्ट जनरेशन नेवल डिस्ट्रॉयर। और जैसा कि इसके नाम में जुड़ गया है डिस्ट्रॉयर, तो इसका काम भी आप समझ गए होंगे, यानी कि तबाही ही तबाही। और इस डिस्ट्रॉयर में जो टेक्नोलॉजी लगी होगी ना, उसे सुनकर आपका भी दिमाग खुल जाएगा। दरअसल जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी इसमें लगाने की बात चल रही है वो होगा एक लेजर वेपन। जी हाँ, इसमें लेजर वेपन को इंस्टॉल किया जाएगा ताकि दुश्मन के जितने भी एरियल टारगेट्स हैं इन्हें चुटकियों में ये तबाह कर सके। और आप सभी लोग जानते हैं कि लेजर वेपन से बच पाना लगभग नामुमकिन होता है, चाहे दुश्मन की मिसाइल हो, चाहे दुश्मन के लड़ाकू विमान हो, चाहे दुश्मन के कोई ड्रोन ही क्यों ना हो, सभी को ये नेस्तो नाबूद कर देगा। दूसरी टेक्नोलॉजी इसमें लगाने की बात चल रही है फिलहाल, वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। जी हाँ, ये भी बहुत डेडली है, खासकर कि दुश्मन की जो शिप्स होती हैं या किसी ऐसे इलाके में हमारा डिस्ट्रॉयर है जहां पर बहुत सारे पायरेट शिप्स हैं, उन्हें तबाह करने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को महारत हासिल है, उसे भी इसमें इंस्टॉल किए जाने की बात चल रही है। और तीसरी और सबसे खास टेक्नोलॉजी, जो भारत की सबसे प्राइम टेक्नोलॉजी है, वो है BMD, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी इसमें इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि दुश्मन के लॉन्ग रेंज जो टारगेट्स हैं उन्हें भी बड़ी आसानी से तबाह कर सके। और जो BMD इंटरसेप्टर की मिसाइलें हैं वो लॉन्ग रेंज वाली ही इसमें लगाई जाएंगी, यानी कि भारत इसमें अपनी सारी प्राइम टेक्नोलॉजी डालना चाहता है। और इन सभी टेक्नोलॉजी के लिए 15,000 करोड़ रुपए बहुत ही रीजनेबल है, क्योंकि एक ऐसा ही डिस्ट्रॉयर अमेरिका ने बनाया था, USS जुमवाल्ट, जो एक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। अगर आपको उसके बारे में डिटेल से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां मैंने उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताया है। स्क्रीन पर आप फोटो USS जुमवाल्ट की ही देख रहे हैं। तो उसे पूरा बनाने में, रिसर्च में खर्चा आया था करीबन $23 अरब का, $23 बिलियन का। और भारतीय नौसेना कितना मांग रही है? सिर्फ $2.1 अरब, यानी कि बहुत ही कम। और उसके बाद भी एक USS जुमवाल्ट को बनाने में आज की तारीख में भी खर्चा आता है करीबन $4 अरब का। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारतीय नौसेना कितने कम बजट में इसे बनाने को तैयार है। और यह हथियार बहुत ही डेडली है, USS जुमवाल्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि USS जुमवाल्ट में ना तो आपको BMD जैसी प्राइम टेक्नोलॉजी मिलती है, ना ही उसमें अभी तक लेजर गन को इंस्टॉल किया गया है। तो ऐसे में भारतीय सिस्टम के लिए मुझे लगता है कि भारत सरकार को ये पैसे सैंक्शंस कर देने चाहिए। आपका क्या मानना है इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी सभी के साथ कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।